तो क्या कर देंगे। हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे ख्याति के बारे में, जिसका नाम है फिजिक्स। आपको बता दें बेसिक जानकारी के लिए, ये है जो क्लास 10th में 25 नंबर के लिए पूछा जाता है। 25 नंबर इससे फिक्स है, फिजिक्स से 25 नंबर का मतलब 10th क्लास जो है उसमें पूछा जाता है, 25 नंबर का पूछा जाता है, जिसका नाम है फिजिक्स। ये बाबू साइंस का भाग है। साइंस आखिर विज्ञान, यानी विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कितना में? 3 भागों में, जिसका नाम है पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। वो हम पहले पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, फिर केमिस्ट्री के बारे में, फिर बायोलॉजी के बारे में। तो पहले जान लेते हैं फिजिक्स के बारे में। आखिर फिजिक्स आया कहाँ से? फिजिक्स जो है ये आया कहाँ से, इसका निर्माण हुआ कहाँ से, ये पहले जानिए। फिजिक्स के बारे में पढ़ना होता है क्या सी बाबू, जैसे में कोई चीज, कोई वस्तु से कोई वस्तु को लगड़ते हैं, उससे घर्षण उत्पन्न होता है, वही फिजिक्स कहलाता है। फिर हो गया जैसे में साइकिल, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में पढ़ना होता है। आखिर हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स का निर्माण हुआ कहाँ से। अब आओ, फिजिक्स का निर्माण हुआ था ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से। ठीक, ग्रीक भाषा यानी इसका निर्माण हुआ था ग्रीक शब्द से निर्माण हुआ था। कौन ग्रीक शब्द था बाबू? थ्यूसिस। क्या की नाम था? थ्यूसिस। चलिए थ्यूसिस के बारे में जान लेते हैं। आखिर थ्यूसिस से निर्माण हुआ, थ्यूसिस से इसका निर्माण हुआ, जिसका थ्यूसिस का अर्थ होता है बाबू नेचर। क्या चीज? नेचर। नेचर मतलब होता है बाबू प्रकृति। जान लीजिए, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। मतलब अगर भी कोई आपसे पूछे कि फिजिक्स का निर्माण किस शब्द से हुआ, तो ग्रीक शब्द से हुआ। ग्रीक शब्द मतलब नहीं समझ में आया, चलिए समझिए इधर। जैसे में होता है आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे, मतलब आप कैसे हैं, ये हिंदी भाषा हो गया। जैसे मैं आपसे पूछेगा इंग्लिश भाषा हो गया, इंग्लिश में पूछेगा कि हाउ आर यू, हाय, हेलो, बाय, ये सब पढ़ा जाता है, ये इंग्लिश भाषा हो गया। और ये इसका निर्माण, जो फिजिक्स का निर्माण हुआ, ग्रीक शब्द से हुआ। कौन ग्रीक शब्द से निर्माण हुआ है? थ्यूसिस से। किससे? थ्यूसिस से, जिसका अर्थ ही होता है, थ्यूसिस मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति। बात कर रहे हैं इसका जन्मदाता के, क्या छोटी जन्मदाता, यानी इसका जन्मदाता के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? जन्मदाता के बारे में। इसका जन्मदाता खेत में कहा जाता है न्यूटन को। किसको? न्यूटन को। लेकिन इससे पहले कौन थे? गैलीलियो गैलीली। मतलब समझिए, गैलीलियो गैलील को क्या चीज कहा जाता है? जन्म देने वाला, फिजिक्स का जन्म देने वाला। मतलब फिजिक्स का सबसे पहला प्रयोग, फिजिक्स शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किया? गैलीलियो। गैलीलियो गैलील ने किया, लेकिन इसका पालन पोषण कौन किया था बाबू? न्यूटन। कौन किया था? न्यूटन। इसीलिए अगर भी पूछे कि फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, यानी फिजिक्स यानी फादर ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। किसका? न्यूटन को। अगर भी न्यूटन तथा गैलीलियो गैलील को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। इतना हो गया बात ठीक, कि न्यूटन और गैलीलियो गैलील का क्या चीज कहा जाता है? फिजिक्स का पिता। अब आता है वो बाबू, इसमें आता है मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स मतलब होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक क्या चीज बाबू? भौतिकी। आधुनिक भौतिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ध्यान से समझिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या कहा जाता है? मॉडर्न फिजिक्स का पिता। यानी आपसे पूछे कि मॉडर्न फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को। इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन को। पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ था? ग्रीक शब्द से। किससे हुआ? ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द का नाम क्या चीज था? थ्यूसिस। क्या चीज नाम था बाबू? थ्यूसिस। थ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। अब पूछेगा कि फिजिक्स यानी फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, तो न्यूटन या गैलीलियो गैलील को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। अब पूछेगा कि मॉडर्न फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब बात कर लेते हैं कि फिजिक्स कहते हैं किसे। ऐसे में आखिर फिजिक्स होता है क्या? फिजिक्स कहते हैं किसे, ये बात जान लीजिए। व्हाट इज फिजिक्स?
फिजिक्स किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, ये बात समझिए। ध्यान से समझिए। विज्ञान की वह विशेष शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। घटनाओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। क्या थी बाबू? विशेष अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। तो क्या जी कहते हैं बाबू? फिजिक्स कहते हैं। चलिए फिजिक्स खत्म। आखिर फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। क्या चीज कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अगर भी विज्ञान की बात करें, विज्ञान आखिर कहते हैं किसे? सावधानी पूर्वक, ध्यान से समझिए, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगी और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगी एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का परिभाषा क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। आखिर प्राकृतिक मतलब होता है क्या? प्राकृतिक मतलब होता है भूकंप आना। क्या चीज? भूकंप आना। अगर भूकंप आ जाए, मान के चलिए हम अभी कह दें कि भूकंप, चलो भूकंप आओ, तो भूकंप आ जाएगा? नहीं आएगा, काहे कि प्राकृतिक घटना है। या भूकंप आयल है और तुरंत भर में कहेंगे कि ये भूकंप रुक जाओ, तो रुकेगा नहीं। काहे? क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है। अगर भी कहे अभी 3 बज रहा है, ठीक है, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, मान के चलिए अभी रात है, 3 बज रहा है। अब कहे कि दिन हो जाओ, तो दिन होगा? नहीं होगा, काहे कि प्राकृतिक घटना है। कौन घटना? प्राकृतिक घटना है। वही कहा जाता है कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या चीज कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। यानी होने वाले घटनाओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। क्या चीज कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। क्या चीज कहलाता है बाबू? फिजिक्स कहलाता है। अगर भी इंग्लिश में बात कर लें, इंग्लिश में परिभाषा क्या चीज होगा बाबू? द ब्रांच ऑफ साइंस in which study nature and natural event that is called physics। मतलब आखिर विज्ञान कहते हैं किसे? तक समझिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। क्या चीज कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। इंग्लिश में बात कर लें कि द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या चीज बाबू? मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में स्टडी मतलब पढ़ना होता है। क्या चीज कहलाता है बाबू? फिजिक्स कहलाता है। चलिए अब फिजिक्स के बारे में जो पॉइंट बताए थे जो दिखाते हैं। चलिए इसमें पॉइंट बताए थे क्या चीज कि फिजिक्स शब्द का निर्माण बाबू, निर्माण ग्रीक शब्द से हुआ। ग्रीक शब्द किससे हुआ बाबू?